नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम से लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन तक के द्वारा यदि नियम कायदों को ताक पर रखकर स्वेच्छा को ही क्राइटेरिया मान लिया जाता है और कंफ्यूज कार्यशैली के चलते गलत निर्णय लिए जाते हैं, ऐसे में चेयरमैन आशीष गोयल द्वारा चाहे जितना भी रेवेन्यू रियलाइजेशन के लिए मशक्कत की जाए, हाथ में सिर्फ और सिर्फ सिफर ही लगने की संभावना बताई जा रही है। प्रबंधन की इस कार्यशैली का चुनिंदा उदाहरण जानकर ही सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखने लगता है। पिछले दिनों यानी लगभग 1.5 माह पूर्व देवरिया और महाराजगंज जिले के एक अधिशासी अभियंता को पुअर रेवेन्यू रियलाइजेशन के चलते चेयरमैन के निर्देश पर निलंबित किया गया था। 1.5 माह के करीब समय बीत जाने के बावजूद देवरिया जिले के गौरी बाजार डिवीजन के अधिशासी अभियंता के निलंबन से रिक्त पद पर वर्तमान तक किसी अधिकारी को नहीं भेजा जा सका और यही वजह है कि पिछले दिनों गौरीगंज डिवीजन से संबंधित क्षेत्र में दो विद्युत दुर्घटनाएं देखने को मिली। सवाल है कि रेवेन्यू रियलाइजेशन बेहतर न करने की वजह से अधिशासी अभियंताओं को निलंबित किया गया, लेकिन क्या ऐसे पदों पर तत्काल किसी अधिशासी अभियंता को भेजने की जरूरत नहीं थी और रिक्त पद को ड्यूअल चार्ज के भरोसे चलाना कितना उचित है? इससे रेवेन्यू रियलाइजेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है? दुर्घटनाएं कैसे रोकी जा सकती हैं? बस्ती जिले के मुख्य अभियंता का पिछले दिनों प्रयागराज के लिए बतौर चीफ स्थानांतरित कर दिया गया। मुख्य अभियंता पीके सिंह को बस्ती से प्रयागराज जोन स्थानांतरित किए जाने के बाद लंबे समय तक बस्ती जोन के चीफ अभियंता का पद रिक्त रहा। अनूप वर्मा सहित दो मुख्य अभियंताओं को बस्ती जिले के बतौर जोनल अधिकारी भेजने हेतु आदेशित किया गया, लेकिन उन्हें चार्ज दिलाने में प्रबंधन पूरी तौर पर नाकाम रहा। वर्कशॉप सर्किल के अधीक्षण अभियंता एसके सरोज को अब जाकर बस्ती जिले में मुख्य अभियंता का कार्यभार दिया गया है। हालांकि वर्कशॉप सर्किल खुद में एक महत्वपूर्ण सर्किल है। ऐसी स्थिति में मुख्य अभियंता बस्ती के साथ साथ वर्कशॉप की भी जिम्मेदारी एसके सरोज किस ढंग से उठा पाएंगे, यह कह पाना मुश्किल है। बस्ती जिले के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार प्रबंधन का किसी भी मामले में
इसे सही नहीं माना जा सकता। जोन को बांट दिया गया, लेकिन तमाम जोन अभी भी एक ही जोन की तरह काम करते रहे, सिर्फ कागज में बांट दिए गए हैं। वाराणसी जोन भी इसका एक उदाहरण है। वाराणसी जोन के मुख्य अभियंता एपी शुक्ला दोनों जोन का कार्यभार देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जोन को बांटकर आखिर प्रबंधन क्या संदेश देना चाहता है? और सबसे खास बात तो यह है कि बांटे गए जोन से संबंधित मुख्य अभियंता ही भी एक ही स्थान पर, एक ही जिले में, एक ही हेडक्वार्टर के साथ वह बैठेंगे। ऐसी स्थिति में नए जोन का औचित्य क्या बनता है, इससे विभाग और उपभोक्ताओं को कितना फायदा होगा, यह देखना महत्वपूर्ण है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन जिस ढंग से प्रबंधन के द्वारा वाराणसी को लेकर उदासीनता बरती जाती है, उसे किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। वाराणसी शहरी प्रथम निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता का पद पिछले लंबे समय से रिक्त पड़ा है। शहरी चतुर्थ खंड के अधिशासी अभियंता अशोक शर्मा को बतौर डुएल चार्ज निर्माण खंड का कार्य दिया गया है। सवाल है कि प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद कंस्ट्रक्शन डिवीजन में भारी भरकम कामों को रहते हुए भी एक डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन के अधिशासी अभियंता को निर्माण खंड का चार्ज लगातार लंबे समय से देने के पीछे आखिर प्रबंधन की मंशा क्या है? पिछले दिनों पूर्व मुख्य अभियंता अनूप कुमार वर्मा के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान अपने घटिया और मतलब परस्त कार्यशैली के चलते वाराणसी शहर में उपखंडीय अधिकारियों की जो एक टीम बनारस को दी गई, उसके चलते संबंधित क्षेत्र के उपभोक्ता न तो रो पा रहे हैं और न ही हंस पा रहे हैं। इसमें डीपीएच, लहुराबीर, वरुणा पार्क, तरना जैसे महत्वपूर्ण सब डिवीजनों का नाम सुर्खियों में बताया जा रहा है। प्रबंधन मीटर में डाटा स्टोर करने के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी पड़ताल कर रहा है, लेकिन प्रबंधन को यह नहीं पता कि उसके ही उपखंडीय अधिकारी और तमाम अवर अभियंता इस काले खेल में बड़े ही मशक्कत के साथ लगे हुए हैं। उपभोक्ता मंच के पास कुछ एक एसडीओ के ऐसे कागजात उपलब्ध हैं, ऐसी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है जिससे साफ होती है कि उनके द्वारा डाटा स्टोर कराया गया और बाद में मीटर बदल दिया गया। इस तरीके की स्थितियां किसी भी हाल में इस पर कार्रवाई होने की जरूरत है, लेकिन प्रबंधन हाथ पर हाथ रखे प्रधानमंत्री के इस संसदीय क्षेत्र के लोगों का जिस ढंग से अनदेखी कर रहा है, वो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से नासूर बनेगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।